Hello everyone, welcome to my YouTube channel. In the last video we have discussed about the story of coal and which are the products that are obtained from the coal, that is coke, coal tar and coal gas, right? These three products that we can obtain from the coal. ये सब कुछ हमने last video के अंदर students discuss किया था, right? Today we are going to discuss about more in detail. So let us start today's video. The first thing that will obtain from the coal, that is coke. पहली चीज जो कोल में से मिलती है वो क्या है? कोक है. अब कोक की प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट्स? व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोक? अगर आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है एग्जाम के अंदर कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोक, सो कोक इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक स्टोन है. इट इज ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन स्टूडेंट्स. कार्बन का सबसे प्योर फॉर्म कौन सा है? कोक है. क्लियर? सो विच आर द प्रॉपर्टीज और व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोक? फर्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कोक इज अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. इट इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एंड कोक is used in manufacture of steel and extraction of many metals. स्टील कंपनी के अंदर, इंडस्ट्रीज के अंदर, स्टील के प्रोडक्शन के अंदर उसका यूज़ होता है कोक का, और बहुत सारी मेटल्स को एक्सट्रैक्ट निकालने में भी उसका यूज़ होता है. किस चीज़ का स्टूडेंट्स? कोक का, राइट? सो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट कोक. नाउ द नेक्स्ट इज कोल टार. कोल टार इज ऑल्सो अ ब्लैक थिक लिक्विड, बहुत ही जड्डा लिक्विड होता है, एंड अनप्लीजेंट स्मेल, जिसकी स्मेल बहुत ही बुरी होती है, इरिटेटिंग स्मेल होती है, राइट? इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ ऑलमोस्ट 200 सब्सटेंस स्टूडेंट्स. कितने सब्सटेंस? 200 सब्सटेंस का एक मिक्सचर है वो. किसकी बात चल रही है स्टूडेंट्स? कोल टार की. सो प्रोडक्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार, कोल टार में से जो भी प्रोडक्ट्स मिलती है, दैट आर यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ वेरियस सब्सटेंस इन एवरीडे लाइफ एंड इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रीज के अंदर जो यूजफुल सब्सटेंस है उसके मैन्युफैक्चर के लिए ये सब चीज़ें यूज़ होती है जो कोल टार में से हमें मिलती है. लाइक सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोजिव, परफ्यूम्स, प्लास्टिक पेंट्स, राइट? ये सब रूफिंग मटेरियल्स, ये सब चीज़ें बनाने के लिए कोल टार में से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो यूज़ होता है स्टूडेंट्स, राइट? इंटरेस्टिंगली नेफ्थलीन balls is used to repel moths and insects are here. Or nowadays bitumen, a petroleum product, is used in place of coal tar for melting the roads, metaling the roads. पहले coal tar यूज होता था, अभी के दिनों में क्या यूज होता है? बिट्यूमिन, रोड सरफेसिंग के लिए यूज होता है. ठीक है स्टूडेंट्स? द थर्ड प्रोडक्ट दैट विल ऑब्टेन फ्रॉम द कोल, दैट इज कोल गैस. सो कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट द कोक. कोल गैस जो है वो कहाँ से मिलता है? कोल की प्रोसेस में से करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? कोल गैस मिलेगा. इट इज used as a fuel in many industry situated near the coal processing plants. coal processing plants के अंदर एज अ फ्यूल यूज होता है कोल गैस स्टूडेंट्स, राइट? सो यहाँ पे हमने कोल के बारे में डिस्कस किया और उसकी प्रोडक्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया जो कोल में से मिलता है, राइट स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट इज पेट्रोलियम. ये चैप्टर का नाम क्या है? कोल एंड पेट्रोलियम. तो कोल के पोर्शन यहाँ पे ख़त्म होता है, अब क्या शुरू होगा? पेट्रोलियम. So you know that petrol is used as a fuel in light automobiles such as motorcycles, scooters and cars. जबकि हैवी मोटर व्हीकल्स के अंदर लाइक ट्रक्स एंड ट्रैक्टर, उसके अंदर क्या यूज़ होता है? डीजल. क्या यूज़ होता है स्टूडेंट्स? डीजल, राइट? पेट्रोल जैसे कि कार है, मोटरसाइकिल्स है, स्कूटर्स है, ये जो लाइट मोटर व्हीकल्स है उसके अंदर पेट्रोल यूज़ होता है, जबकि ट्रक्स और ट्रैक्टर्स के अंदर उसको रन करने के लिए क्या यूज़ होता है? डीजल. सो पेट्रोल एंड डीजल आर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल रिसोर्सेज दैट इज कॉल्ड पेट्रोलियम. तो पेट्रोल और डीजल कहाँ से मिलता है स्टूडेंट्स? पेट्रोलियम में से मिलता है. क्लियर? तो
हमने आगे डिस्कस किया था कि कोक कैसे फॉर्म होता है, वैसे ही हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है स्टूडेंट्स। सो पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स विच आर लिविंग इन द सी एज हुई सीज के नीचे एंड गॉट कवर्ड विद द लेयर्स ऑफ सैंड एंड क्ले, और धीरे धीरे उनके ऊपर क्या जमा होता गया, मिट्टी जमा होती गई, सैंड जमा होती गई। ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो, बहुत साल चले गए, उसके ऊपर लेयर बनते गए बनते गए बनते गए। इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एयर की एब्सेंस में, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर में, ये सारी डेड ऑर्गेनिजम्स जो है ना स्टूडेंट्स, वो किस में कन्वर्ट हुई, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर कन्वर्ट हुई, राइट। सो इस तरीके से क्या बना, पेट्रोलियम बना। कैसे बना स्टूडेंट्स पेट्रोलियम, कि जो सी ऑर्गेनिजम्स है जो पानी के अंदर रहते थे, वो ऑर्गेनिजम्स जो है वो पहले वहाँ पे जिंदा थे, वो मरे, वो नीचे सेटल हुए उनकी डेड बॉडीज़, धीरे धीरे उनके ऊपर सैंड और क्ले का लेयर बनता गया, और एब्सेंस ऑफ एयर विथ हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर के साथ ये ऑर्गेनिजम्स पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हुए। So look at the figure 5.4. It shows that deposits of petroleum in natural gas. यहाँ पे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स फिगर के अंदर कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस का डिपॉजिट्स, ये राइट, दिस इज कॉल्ड गैस, दिस इज ऑयल, राइट। You see that the layer containing petroleum, oil and gas above the water, वो कहाँ पे होता है स्टूडेंट्स, पानी के ऊपर, राइट। वाई इज इट सो, बिकॉज ऑयल जो है पानी के ऊपर तैरता है, ठीक है। तो ऑयल एंड गैस आर लाइटर देन वाटर, दे डू नॉट मिक्स इट विथ। सो यहाँ पे जो फिगर में आपने देखा वो पानी के ऊपर ऑयल है और उसके ऊपर क्या है, गैस होगा स्टूडेंट्स, राइट। ये याद रखना है, द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया, यूएसए। यूएसए के अंदर फर्स्ट ऑयल वेल ड्रिल किया गया था इन 1859। क्लियर स्टूडेंट्स। सो ये जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स मिलती है ना स्टूडेंट्स सी के अंदर से, वो उसके अंदर बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं, उसको रिफाइन करना पड़ता है। सो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। सो पेट्रोलियम इज अ वेरी डार्क ऑयली लिक्विड एंड इट हैज़ अनप्लीजेंट ऑर्डर। अनप्लीजेंट ऑर्डर मतलब उसकी जो स्मेल है वो बहुत ही खराब स्मेल है स्टूडेंट्स। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कंस्टिट्यूएंट्स, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स का मिक्सचर है, सच एज पेट्रोलियम, गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा, ये सब चीज़ें उसके अंदर मिक्स है, जिसे हम पेट्रोलियम कहते हैं स्टूडेंट्स, राइट। और उस of separating the various substance, the process of separating the various substance of petroleum which is known as refining। और ये जो पेट्रोलियम जो रिफाइनिंग है वो कहाँ पे होती है, पेट्रोलियम रिफाइनरी में। ये देख रहे हो स्टूडेंट्स ये फिगर, ऐसे बहुत सारे रिफाइनरीज है, यहाँ पे हमारे गुजरात में कलोल के अंदर है, अंकलेश्वर में है, तो ऑयल रिफाइनरी होती है पेट्रोलियम रिफाइनरी, राइट। So various constituents of petrols and their uses are given in this table. The first constituents of petroleum, that is petroleum gas in the liquid form, which is called LPG. LPG का full form क्या होता है स्टूडेंट्स, liquefied petroleum gas, और जिसका uses कहाँ पे है, घर के अंदर as a fuel. Second product that is petrol, मैंने अभी बताया पेट्रोल का यूज़ क्या होता है, व्हीकल्स के अंदर एज अ फ्यूल, एविएशन फ्यूल जो प्लेन के अंदर यूज़ होता है, ड्राई क्लीनिंग के लिए पेट्रोलियम यूज़ होता है, राइट। नेक्स्ट इज कैरोसिन। कैरोसिन पहले के ज़माने में कैरोसिन पे खाना बनता था, कुक होता था, राइट। सो इट इज़ फ्यूल फॉर स्टव्स, लैम्प्स एंड फॉर जेट एयरक्राफ्ट्स। नेक्स्ट इज डीजल। डीजल जो हैवी मोटर व्हीकल्स जैसे कि ट्रक है, ट्रैक्टर है, ये सब चीज़ें को रन करने के लिए डीजल यूज़ होता है, राइट। और इलेक्ट्रिक जनरेटर को चलाने के लिए भी डीजल्स यूज़ होता है, ठीक है। द नेक्स्ट इज लुब्रिकेंट ऑयल, जो लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है स्टूडेंट्स। देन पैराफिन वैक्स, कैंडल्स, वैसलीन, ये सब बनाने के लिए। एंड ब्यूटीमीन, ब्यूटीमीन अभी हमने देखा रोड सरफेसिंग और पेंट बनाने के लिए यूज़ होता है। तो ये सारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है स्टूडेंट्स, राइट,
जिसका यूजेस यहाँ पे मेंशन किया है। क्लियर? All about petroleum, how the petroleum is formed and what are the uses of different petroleum products. So next topic, that is natural gas. Natural gas is very important fossil fuel because it is easy to transport through the pipes. Natural gas को आप pipes के through हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स। Natural gas is also stored under the high pressure as compressed natural gas. This is called CNG. CNG का full form क्या है स्टूडेंट्स? Compressed natural gas. And CNG is used for power generation. और आजकल वो कहाँ पे यूज़ होता है? As a fuel for transport vehicles. Because क्यों CNG ज़्यादा यूज़ होता है? Because it is less polluting and it is cleaner fuel. Right? सबसे pollution कम करता है वो कौन सा fuel है? CNG. So the great advantage of CNG is that it can be used directly for burning. It can be used directly for burning in homes and factories where it can be supplied through the pipes. Main uses क्यों हो रहा है CNG का? क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह उसको हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। Such a network of pipeline exists in Vadodara, some part of Delhi and other places, right? So natural gas is also used as a starting material for the manufacture of number of chemicals and fertilizer. And India has vast reserves of natural gas. In our country, महाराष्ट्र एंड इन द कृष्णा गोदावरी डेल्टा, यहाँ पे CNG गैस पाया जाता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये नेचुरल गैस के बारे में समझ में आ गया होगा। द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज सम नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड, दैट इज कॉल्ड एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर ही देखा था। सो यू हैव स्टडीड इन द बिगिनिंग ऑफ चैप्टर that some natural resources are exhaustible. Exhaustible मतलब ऐसे resources जो खत्म हो सकते हैं, या तो we can say that they are available in limited quantity like fossil fuels, forest and minerals etc. You know that coal and petroleum are fossil fuels. Coal और petroleum जो है वो क्या है? Fossil fuels है. It require dead organisms millions of years ago to get converted into these fuels. On other hand, the known reserves of this will last at most a few hundred years. अभी का जो resources है वो थोड़े साल तक ही चलेगा. So moreover, burning of this fuels is also major cause of air pollution. और ये fuels जलने से air pollution भी होता है, जिसकी वजह से क्या होते हैं? ग्लोबल वार्मिंग की इफेक्ट्स देखने को मिलती है। सो इट इज़ देयरफॉर नेसेसरी दैट वी यूज दिस फ्यूल्स ओनली व्हेन इट्स एब्सोल्युटली नेसेसरी। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है स्टूडेंट्स कि जब भी हमको ज़रूरत है तभी हम ये रिसोर्सेज का यूज़ करें। जैसे कि कुछ लोगों को थोड़े डिस्टेंस पे ही जाना है तो भी व्हीकल्स लेके जाएंगे, चल के नहीं जा सकते, राइट? या ट्रैफिक सिग्नल पे भी व्हीकल्स का इंजन जो है वो ऑन रखेंगे, राइट? सो जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन होगा और लिमिटेड So this will result in better environment, smaller risk of global warming and their availability of longer period of time. अगर हम इसको सोच समझ के या कम से कम इसका यूज़ करें तो इसको लंबे टाइम तक हम यूज़ कर सकते हैं और एयर पोल्यूशन भी नहीं होगा उतना। क्लियर? इन इंडिया द पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, क्या बोला मैंने स्टूडेंट्स? पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, PCRA. दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ PCRA, पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन. Advise people how to save the petrol and diesel.
वो हमें एडवाइस करता है कि कैसे हम पेट्रोल और डीजल को सेव करें. सो देर आर फ्यू टिप्स विच आर गिवन. ड्राइव एट कॉन्स्टेंट स्पीड एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल. जहाँ तक पॉसिबल है वहाँ तक हम एक ही स्पीड से चले जिससे प्रॉपर कंजप्शन हो, पेट्रोल का कंप्लीट बर्निंग हो. राइट. स्विच ऑफ द engine at traffic signals or at a place where you have to wait. ट्रैफिक सिग्नल पे या जहाँ पे आपको वेट करने की ज़रूरत है वहाँ पे हम क्या करेंगे, इंजन जो है व्हीकल का वो बंद कर देंगे. ठीक है. एंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर. टायर में हवा प्रॉपर होनी चाहिए स्टूडेंट्स. अगर वो नहीं होगी तो इंजन पे ज़्यादा लोड होगा और उसको ज़्यादा कंजप्शन करेगा फ्यूल को. एंड एंश्योर द रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल. प्रॉपर टाइम टू टाइम व्हीकल की क्या करवानी चाहिए, सर्विस करवानी चाहिए, जिससे आपका इंजन जो है प्रॉपर वर्क करे और पेट्रोल का कंजप्शन कम हो. ठीक है. सो these are the few tips which are given by PCRA, Petroleum Conservation Research Association. right. जो ये हमें टिप्स देता है जिससे पेट्रोल का कम से कम यूज हो सके. Friends, and subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.